सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लेसन नंबर 6 इक्विटी इस टॉपिक पर समझ प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप सभी से निवेदन है कि आप पहले चैनल पे उपलब्ध जो प्लेलिस्ट है स्टेप नंबर 1 मनी साइकोलॉजी उसको पहले देखिए। फिर स्टेप नंबर 2 ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस इसको देखिए। और फिर जो चल रही है वो सीरीज जिसका नाम है स्टेप नंबर 3 द मार्केट, इस प्लेलिस्ट को देखते हुए आज के वीडियो तक आए ताकि इस वीडियो में जो बातें हो रही है उसे आप अच्छी तरह से समझ पाए। आज हम इक्विटी इस टॉपिक के ऊपर समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो इक्विटी हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसकी साइट है, जिसका लिंक है www.nseindia.com, इसे आप नोट कर लीजिए। ये लिंक से आप एनएससी इंडिया के साइट के ऊपर जाकर वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल सकती है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इक्विटी यानी क्या? इक्विटी यानी वो स्टॉक या शेयर जिसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो या जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इक्विटी पहले तो इंट्रोड्यूस की जाती है पब्लिक को, उस प्रोसेस का नाम है आईपीओ। ये आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो पिछले वाले वीडियोस में जाकर देखिए, वहां पर हमने मार्केट टाइप्स करके एक सेशन में इसे अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो इक्विटी यानी क्या? स्टॉक या शेयर या ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर बॉन्ड। तो ये सारे जो पहली बार लॉन्च होते हैं वो प्राइमरी मार्केट में लॉन्च होते हैं, और प्राइमरी मार्केट में जो लॉन्च किया जा रहा प्रोसेस है उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। आईपीओ थ्रू ही सारे नए स्टॉक्स या नए कंपनी की लिस्टिंग या नए कंपनी का शेयर जब एक्सचेंज पे लिस्ट होता है उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आज की तारीख में 2000 से भी ज्यादा स्टॉक्स या फिर शेयर्स के लीजिए या फिर ईटीएफ्स या बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे हैं। तो ये जो ट्रेड हो रहे हैं ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। यानी क्या? हर दिन एक्सचेंज खुलता है सुबह 9:15 बजे पब्लिक के लिए और दोपहर को 3:30 बजे तक वो ओपन रहता है। तो इसके दौरान हर पार्टिसिपेंट को ये मौका मिलता है कि ये 2000 जो भी आइटम्स है जो एनएससी के ऊपर ट्रेड किए जाते हैं या फिर उसमें ट्रांजैक्शन होते हैं, इनमें आपको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है। तो ये होता है इक्विटी। तो इक्विटी अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझनी है तो वो एक शेयर है कंपनी का या फिर स्टॉक है कंपनी का या फिर वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो सकता है या फिर बॉन्ड हो सकता है, जो पहले तो आईपीओ थ्रू प्राइमरी मार्केट में लॉन्च किया जाता है और फिर बाद में एक बार लॉन्च हुआ तो जिस तरह से एनएससी पर कामकाज होता है हर रोज सुबह 9:15 से लेकर दोपहर को 3:30 तक, उसके दौरान आप इन स्टॉक्स या शेयर्स या फिर ईटीएफ या फिर बॉन्ड्स में ट्रेड कर सकते हो या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वक्त हम समझ रहे इक्विटी यानी क्या। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है वो है कि मिनिमम ट्रेडेबल यूनिट क्या होता है, यानी कम से कम आपको कितना खरीदने का जरूरत होता है या कितना यूनिट्स आपको खरीदना पड़ता है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट हो सके या फिर आपका ट्रेडिंग हो सके। तो जब भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थ्रू किसी स्टॉक या शेयर का लिस्ट किया जाता है तो वहां पे एक लॉट साइज फिक्स की जाती है कि कम से कम आपको 10 शेयर 20 शेयर। तो उस वक्त आईपीओ के हिसाब से जो भी रूल्स वहां पे होते हैं उसके हिसाब से ये लॉट साइज डिसाइड होती है और आपको इस लॉट साइज के अनुसार ही ट्रेड करना पड़ता है।
लेकिन एक बार आईपीओ होने के बाद, प्राइमरी मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद, जब वो स्टॉक या शेयर सेकेंडरी मार्केट में आता है तो आपको मिनिमम 1 यूनिट में उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है या फिर ट्रेड करना पड़ता है। आप किसी भी स्टॉक या शेयर को फ्रैक्शन में ट्रेड नहीं कर सकते, यानी मैं आधा शेयर ले लूं या पाव शेयर ले लूं, तो इस तरह से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो मिनिमम आपको 1 यूनिट में खरीदी करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या फिर ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो मिनिमम 1 यूनिट और मैक्सिमम कितना, जितना कि आपके पास कैपिटल है या फिर जो भी अलाउड साइज है सेकेंडरी मार्केट में, तो उस साइज तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल समझते, मान लो कि एक स्टॉक है जिसका नाम है एक्स और जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए, तो मिनिमम ट्रेडेबल यूनिट अगर ये है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 100 रुपए की करनी पड़ेगी, क्योंकि एक शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 100 रुपए है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर आपकी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हो या फिर आपके ट्रेडिंग को आगे बढ़ा सकते हो। तो मिनिमम ट्रेडेबल यूनिट कितना होता है, 1। और हमेशा ये याद रखो, इक्विटी या स्टॉक ये कभी भी फ्रैक्शन में ट्रेड नहीं होते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हाउ मेनी स्टॉक या फिर शेयर यू कैन बाय, यानी कितने स्टॉक्स या शेयर्स आप बाय कर सकते हो। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है आपका कैपिटल जो भी है डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस उस स्टॉक का जो भी चल रहा है। तो मान लो आपके पास 25,000 की कैपिटल है और जिस शेयर में आपको निवेश करना है या फिर ट्रेड करना है उसकी करंट मार्केट प्राइस अगर 100 रुपए है, तो ये सिंपल सा गणित जोड़कर आप 250 शेयर्स खरीद सकते हो आपके कैपिटल के हिसाब से। तो इस तरह से एक सिंपल फॉर्मूला लगाकर आप इस क्वांटिटी पे अराइव कर सकते हैं। और आपको हमेशा राउंड डाउन करना है, यानी अगर मान लो ये कॉस्ट, ये जो इस गणित का उत्तर है, ये अगर मान लो 250.5 आता है तो आपको केवल 250 पकड़ना है। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपको राउंड डाउन करना है इस फिगर को, और उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपके पास जो कैपिटल है उस कैपिटल के साथ आप कितने स्टॉक्स में या कितने शेयर्स में निवेश कर सकते हो या फिर ट्रेड कर सकते हो। तो समराइज कर लेते हैं, आज हमने क्या देखा। हमने इक्विटी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया और इसमें समझ प्राप्त की कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लगभग 2000 से ज्यादा स्टॉक्स या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या फिर बॉन्ड्स, इस तरह के कॉम्बिनेशन में 2000 से भी ज्यादा आइटम्स ट्रेड होते हैं सेकेंडरी मार्केट में। और जब पहली बार किसी कंपनी का स्टॉक या शेयर लिस्ट होता है तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है, और इसका जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो साइट है वो है www.nseindia.com। तो हम क्विकली देख लेते हैं वो साइट किस तरह से दिखता है। तो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हो NSE इंडिया का साइट और उसका होम पेज। तो अगर आप मार्केट डेटा के ऑप्शन में जाते हो और वहां पे इक्विटी एंड SME मार्केट को क्लिक करते हो तो उससे आपको निफ्टी 50 की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाती है। ये देखिए, तो ये आज 14 जून है, उसके हिसाब से मार्केट में 27 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए और 23 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए, या फिर उसे एडवांसेस बोलते हैं या फिर डिक्लाइंस बोलते हैं। और अनचेंज क्या है, जिसका प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, वो 0 है। तो 27 + 3 यानी 50। तो निफ्टी 50 के जो भी कंपनीज है यहाँ पर आपको उसके डिटेल्स मिलेंगे कि जैसे कि अभी पहला स्टॉक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है NTPC। तो वो ओपन कितने प्राइस को हुआ, उसका हाई कितना था, लो कितना था, प्रीवियस क्लोज कितना था, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन प्राइस प्रिंट में हमने OHLC के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था।
तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको उपलब्ध की जाती है। तो इससे आपको पता चलता है कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें ट्रेड होने वाले जो स्टॉक्स है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और आपको इस पेज पर समराइज्ड इंफॉर्मेशन मिलती है कि एडवांसेस कितने, यानी कितने स्टॉक्स या कितने शेयर्स पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और कितने शेयर्स नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आपका जो भी क्लैरिटी चाहिए किसी स्टॉक, मान लो आप डॉक्टर रेड्डी को क्लिक करते हो तो आपको फिर डॉक्टर रेड्डी का समराइज्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा। तो इक्विटी में डॉक्टर रेड्डी, उसका सिंबल कोड क्या है, स्टेटस क्या है, ये लिस्टेड है, यानी अभी ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने वाला स्टॉक है। फिर ये बेसिक इंडस्ट्री कौन सी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो इस तरह से अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। फिर प्रीवियस क्लोज क्या था ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस पेज पर जाकर ले सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है और ये इस साइट थ्रू आप इसको जानकर समझकर अपने डिसीजंस ले सकते हो। तो इस तरह से आप इस साइट को यूज करके सारे इक्विटी रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसे आप ले सकते हो। तो इस वक्त हम समझ रहे इक्विटी को। इक्विटी यानी एक स्टॉक होता है, एक शेयर होता है, या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, या फिर बॉन्ड होता है। तो ये जो तीन प्रकार के आइटम्स हैं ये एक एक्सचेंज पे पहले तो आईपीओ थ्रू लिस्ट होते हैं और फिर लिस्ट होने के बाद सेकेंडरी मार्केट में हर दिन जब भी मार्केट ओपन होता है उसमें निवेशक निवेश करते हैं और ट्रेडर्स उसमें ट्रेड करते हैं। तो इस तरह से हम इक्विटी के बारे में समझ प्राप्त कर रहे हैं। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सब ने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।